आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बैठक होनी थी ये कोई भाषण की बैठक नहीं थी। इसमें बीएलओ जो हमारी पार्टी के बीएलए हैं उन्हीं की समीक्षा होनी थी, उन्हीं से मुलाकात करनी थी, लेकिन शायद मौसम की वजह से या जिन कारणों से बीएलए नहीं आ पाए हैं। अध्यक्ष जी आपसे भी कहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष जी आपसे भी कहेंगे कि इसमें आपकी भी पूरी कमेटी आनी थी, आपकी कमेटी के सारे पदाधिकारी आने थे और सारे बीएलए आने थे, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी आने थे, लेकिन शायद किसी कारण से नहीं आ पाए हो। तो इसको जितना जल्दी आप दुरुस्त कर सकते हो कर लीजिए, इसलिए कि पार्टी से धोखा ठीक नहीं है। इसलिए कि पार्टी से अगर हम धोखा देंगे तो ठीक बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, आपको अध्यक्ष बनाया है, तो आपकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पार्टी द्वारा जो दिए गए निर्देश है उसका अक्षर से पालन करें। निर्वाचन आयोग की, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जो एसआईआर की उनकी गहरी साजिश थी उसको स्वीकार किया, उस चुनौती को स्वीकार किया और समाजवादी पार्टी के सभी बहादुर साथियों को, हमारी पार्टी के सभी नेताओं को एसआईआर की चुनौती से लड़ने के लिए सबके जिम्मे लगाया और हमारी पार्टी के नेताओं ने गांव-गांव जाकर के, हमारे बीएलए और सेक्टर प्रभारियों ने गांव-गांव जाकर के हम अपने लोगों के वोट को जुड़वाने का काम किया। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप पहली लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जहां अब खतरा है, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग जो साजिश कर रहा है, 30 तारीख को ड्राफ्टिंग रोल आ रहा है। 30 तारीख के बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। पार्टी के जिला संगठन से लेकर विधानसभा संगठन तक की जिम्मेदारी है। जितने हमारे बीएलए हैं, सेक्टर के प्रभारी हैं, जोन के प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब सूची आपको उपलब्ध करा देंगे हमारे जिलाध्यक्ष जी निर्वाचन आयोग से लेके, फिर आपको सूची को लेके गांव-गांव जाना है और गांव-गांव में घर-घर घूम-घूम करके आपको मिलना है लोगों से और चेक करना है कि कोई आपका वोट छूटा तो नहीं है। एसआईआर के बारे में जो तमाम प्रहलाद यादव जी ने आपको बताया, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, केवल इतना जानना आपको बताना चाहते हैं कि 31 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल आ रहा है, उस ड्राफ्ट रोल के बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। फॉर्म 6 भर करके जितने अपने अधिक से अधिक मतदाता हैं, नए लड़के हैं जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, उनको मतदान बनाना है, मतदाता बनाना है। इसलिए कि अब लड़ाई बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है आपको। भारतीय जनता पार्टी जिस देश में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार को समाप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा करती है आपसे। समाजवादी पार्टी आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ती है। तब हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा वो कोई आम चुनाव नहीं होगा। 2027 का जो चुनाव होगा, इस देश को लोकतंत्र और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव तो होगा ही, लेकिन हमारा और आपका भी भविष्य बचाने का अंतिम चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा हश्र करना चाहती थी, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी चुनौती को स्वीकारा। हम आपसे अपील करने आए हैं कि यह भाषण देने का वक्त नहीं है। आप लोग जो 26 तारीख तक अभी समय है, मैपिंग में आपके यहाँ दुविधा है। प्रहलाद जी कह रहे थे कि 70-78 हजार वोट बचे हैं, रिकॉर्ड दिखा रहा है 1,30,000 बचे हैं। जितने भी बचे हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप जाकर अपने बीएलए से मिल करके और लोगों से अपील करके बीएलए से मिलके और फॉर्म सही कराकर मैपिंग से हटवा करके और उसको मतदाता सूची में डलवाने का काम करें। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी हमको वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बैठक होनी थी ये कोई भाषण की बैठक नहीं थी। इसमें बीएलओ जो हमारी पार्टी के बीएलए हैं उन्हीं की समीक्षा होनी थी, उन्हीं से मुलाकात करनी थी, लेकिन शायद मौसम की वजह से या जिन कारणों से बीएलए नहीं आ पाए हैं। अध्यक्ष जी आपसे भी कहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष जी आपसे भी कहेंगे कि इसमें आपकी भी पूरी कमेटी आनी थी, आपकी कमेटी के सारे पदाधिकारी आने थे और सारे बीएलए आने थे, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी आने थे, लेकिन शायद किसी कारण से नहीं आ पाए हो। तो इसको जितना जल्दी आप दुरुस्त कर सकते हो कर लीजिए, इसलिए कि पार्टी से धोखा ठीक नहीं है। इसलिए कि पार्टी से अगर हम धोखा देंगे तो ठीक बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, आपको अध्यक्ष बनाया है, तो आपकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पार्टी द्वारा जो दिए गए निर्देश है उसका अक्षर से पालन करें। दूसरी चीज,
कि टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। जो लोग भी, जिनका भी, जैसे भी जो कोई शिकायत होगी उसका अपना निजी एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां रखिए, जिला अध्यक्ष से कहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए। लेकिन मैं केवल एक बात कहूंगा कि 2027 का चुनाव एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके इलाके में जो कोई साइकिल लेकर के आएगा, जो कोई साइकिल लेके आए, उसको भारी बहुमत से जिता करके अगर आप भेज देंगे तो उसी की ओर से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे और यहाँ के जिसको हम टिकट मिलेगा उसको हराएंगे तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसको भी टिकट मिले, जो भी आपके इलाके में काम किया हो, लोकप्रिय हो, उसको टिकट मिलेगा। और जब टिकट मिलेगा उसको आपको जिताना है, और जिताना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि 2027 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। तब हम आपसे अपील करने आए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सरकार चल रही है, वो आपके हक को समाप्त कर रही है। जिस अधिकार को बाबा साहब ने, तमाम वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, उसी वोट से आपको इस दलित समाज के, पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोगों को उस वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है। मंच पे हमारे गणेश शंकर पांडे जी बैठे हैं, हम या और दुबे जी बैठे हैं, हमारे यहाँ हमारे मित्र हैं, हमारी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश के सचिव हैं, रमन शाही जी बैठे हैं। पीडीए का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम किसी जाति को अपमानित करने का हमारा इरादा है। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो बड़ी जात के लोगों को हम सम्मान नहीं देंगे। जो लोग हमारी पीडीए की लड़ाई में पिछड़े, दलित, वंचित लोगों का हक दिलाने के लिए जो बड़ी जात के लोग आएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे और उनका भी सम्मान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि इस देश का इतिहास रहा है कि दबे कुचले पिछड़ों की लड़ाई हमेशा बड़ी जात के लोगों ने लड़ा है। हमारी लड़ाई किसी बड़ी जात के लोगों से नहीं है, हमारा विरोध किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारा विरोध उन लोगों से है जो लोग अखिलेश यादव जी जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर को धुलवाते हैं। हमारा विरोध उन लोगों से है जब वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और उनकी कुर्सी, उनकी आवाज को गंगा जल से धुलवाया जाता है। हमारा विरोध उन लोगों से है। साथियों, बाबा साहब, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव से लेकर रामविलास पासवान और शरद यादव ने जो हमको सम्मान दिया है, आज के नौजवान कहते हैं मुलायम सिंह ने क्या किया। ओपी यादव गणेश शंकर पांडे के बगल में बैठा है, विद्यासागर यादव गणेश शंकर पांडे के बगल में बैठे हैं। यही सम्मान दिया है मुलायम सिंह यादव ने, यही सम्मान दिया है अम्बेडकर ने। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है, बहुत लड़ाई के बाद ये सम्मान आपको मिला है और ये सम्मान बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी उसी सम्मान को खत्म करना चाहती है। तब हम आपसे कहना चाहते हैं यह सम्मान बचा लीजिएगा। आप चाहते हो कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दवाई का बेहतर इंतजाम हो, आप चाहते हो कि आपके भी बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, पिछड़े समाज के भी आईएएस और पीसीएस बने, तो 2027 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे पे खुशहाली आए तो 2027 का चुनाव अंतिम चुनाव है, याद रखना। और 2027 में चूक गए तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, आने वाली संतानें भी आपको माफ नहीं करेंगी।